महात्मा गांधी ने कहा था कि यह धरती हर एक की जरूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक का भी लालच पूरा नहीं कर सकती। यह कहानी चरितार्थ होती है एक आदमी पर, जिसके बारे में मैं पिंटी रिजोल्यूशन को बताने से पहले बताना चाहूँगा। यह एक व्यक्ति है जिनका नाम था सत्येंद्र दुबे। 1973 में इनका जन्म हुआ था सिवान जिले के शाहपुर गाँव, और 1973 में जन्म लेने के बाद 15 साल की अवस्था में इन्होंने मैट्रिक में पूरे बिहार में टॉप किया और इंटर के एग्जाम में भी पूरा बिहार टॉप किया। उसके बाद जो इंजीनियरिंग की प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IIT में भी ये क्वालिफाई किया और IIT कानपुर से इन्होंने बीटेक किया। फिर इन्होंने आगे की शिक्षा BHU IT से MTech किया। उसके बाद उनके पास ढेरों ऑफर आए जॉब के, लेकिन इन्होंने सबको मना कर दिया कि देश की सेवा करनी है। फिर इन्होंने UPSC की एग्जाम निकाली और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES के में इनका रिक्रूटमेंट हुआ। उनके बाद इनको पोस्टिंग मिली कोडरमा में NHAI में प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पर इनका जो है चयन। जब इन्होंने ज्वाइन किया 2002 में NHAI को, तो इनको बहुत सारा करप्शन NHAI में नजर आया। सत्येंद्र दुबे जी, करप्शन किस चीज का था? करप्शन ये था कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, और एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना करके परियोजना चल रही थी सड़क की, जिसमें अलग अलग राज्यों के जितने भी सड़क थे हाईवे थे उनको जोड़ना था। 14,000 किलोमीटर का रोड बनना था और $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोजेक्ट था उस समय का 2002 का। तो इन्होंने करप्शन क्या पाया? इन्होंने देखा कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने टेंडर लिया है वो खुद से काम नहीं कर रही है। वो क्या कर रही थी, जो लोकल गुंडे मवाली थे, माफिया थे, उनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट देके काम करवा रहे थे। और वो लोकल गुंडे मवाली क्या कर रहे थे, कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें पैसा खिलाकर, या सरकारी विभाग के जो इंजीनियर थे उन्हें पैसा खिलाकर, बिना किसी मशीनरी के, बिना कोई नॉलेज के काम किए जा रहे थे। मतलब रोड का तो वो हाल होने वाला था कि आप सोच लीजिए, बिना मशीनरी, बिना नॉलेज, बिना कोई एक्सपीरियंस के वो गुंडे काम कर रहे थे। और जब ये इन्होंने देखा कि अरे हमारे विभाग के ही बहुत सारे इंजीनियर इसमें क्या है, लिप्त है, ये घुसखोरी कर रहे हैं, इन्होंने अपने ही विभाग के बहुत सारे इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया, सत्येंद्र दुबे जी। उसके बाद भी ये रुके नहीं, चिट्ठी लिखते रहे। इन्होंने बहुत सारे पत्र NHAI के बड़े अधिकारियों को लिखा कि यहाँ विभाग में बहुत करप्शन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक गोल्डन ड्रीम था, उसमें बहुत करप्शन है, और करप्शन को उजागर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पत्र NHAI के अधिकारियों को लिखे। परिणाम ये हुआ कि NHAI के अधिकारी भी इनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने इनका ट्रांसफर कोडरमा से गया कर दिया। वहां भी ये रुके नहीं, और ईमानदार व्यक्ति थे। घर में 5 बहनें थी इनकी, 2 भाई थे, और बहुत गरीब फैमिली था इनका जॉब लगने से पहले। तो ईमानदारी इनके खून में थी, रुके नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को एक ईमेल किया, और ईमेल में सारी जानकारियां उन्होंने दी कि कहाँ कहाँ क्या करप्शन हो रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर को जो बेटी कॉन्ट्रैक्ट को दिया हुआ है, कहाँ कौन सा भ्रष्टाचार हो रहा है, सारी जानकारियां ईमेल में लिखी। और ईमेल के साथ अटैचमेंट में इन्होंने अपना बायोडाटा भेजा, और ईमेल में रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री जी से कि कृपया मेरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाए, क्योंकि मेरे जीवन को क्या है, खतरा है। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े आदमी, पैसे वाले हैं, वो कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो भ्रष्ट अधिकारी थे उन्होंने क्या किया कि इनकी आइडेंटिटी और इनका कंप्लेन NHAI के जितने स्टेट के अधिकारी डायरेक्टर थे सबको भेज दिया। अब भेज दिया तो वो लीक हो गई, डाटा लीक हुई। उस समय के इंडियन एक्सप्रेस जो ये अखबार पत्रिका थी, उसमें ये बात छप गई कि ये ऐसा सत्येंद्र दुबे नाम का एक अधिकारी है जो कि अपने ही डिपार्टमेंट का पूरा करप्शन उजागर करना चाह रहा है। विपक्ष ने भी, कांग्रेस ने भी पूरा मुद्दा उठाया, और असेंबली में, वहां लोकसभा में खूब बहस चली। उसके बाद जिस साल इन्होंने ये PMO को कंप्लेन किया था, उसी साल 2003 में, ये जब 27 नवंबर 2003 को इनका एक फैमिली फंक्शन था बनारस में सत्येंद्र दुबे जी का, और वहां से वो आ रहे थे गया आने के क्रम में लगभग ट्रेन से ही आ रहे थे। 3 बजे सुबह इनका ट्रेन गया पहुंचना, तो इन्होंने रात में ही कॉल कर दिया ड्राइवर को कि देखो 3 बजे सुबह हमको स्टेशन लेने के लिए आ जाना।
इनका ड्राइवर भी तैयार था। 3 बजे जब ये पहुंचे गया स्टेशन पर, इनका ड्राइवर नहीं आया। इन्होंने फिर कॉल किया, कहते क्या हुआ? तो उसने कहा कि बैटरी में कुछ खराबी आ गई है सर, कार नहीं है स्टार्ट हो रहा। तो 3 बजे सुबह में ये क्या किए कि बाहर निकल के रिक्शा लेके और खुद से चल दिए कि बगल में ही मेरा घर है तो हम चले जाए। जब ये सर्किट हाउस के पास पहुंचते हैं गया में, तो अचानक इन पर हमला होता है। स्वतंत्र दुबे जी हमला हुआ, एक देसी कट्टा के साथ एक अपराधी आया और दाएं से इनके हार्ट में गोली मारकर चला गया। गोली मार दिया तो हार्ट में किसी के गोली लगेगा तो बचेगा नहीं, वो तो ऐसे भी मर जाएगा। और इनके हाथ में जो बैग था वो छीन कर चला गया। ये इंडिकेटिव हो सकता है कि ये स्नैचिंग का केस लगे देखने में, लेकिन स्नैचिंग का केस था नहीं। जब ये 1 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंचे तो इनका ड्राइवर इनको खोजने के लिए स्टेशन तक आया, नहीं मिले। फिर उसको रास्ते में मिले, देखा कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, तो वहां जाके देखा तो ये स्वतंत्र दुबे साहब। फिर उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गया, लोकल सदर हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टरों ने कहा कि जैसे ही ये बात मीडिया में फैली, अब इंडियन एक्सप्रेस ने तो बहुत बढ़िया से छापा था, बाकी सारी मीडिया ने इस बात को बढ़िया से दिखाया कि एक व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी था उसने कंप्लेन किया अपने ही विभाग के करप्शन के बारे में, तो उसकी हत्या कर दी गई। संसद में भी यह मामला बहुत दिनों तक चला। लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी साहब को आके वक्तव्य देना पड़ा और इसमें इंटरवेन करना पड़ा कि कैसे कोई व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया कि उस समय सीबीआई का गठन कर दिया कि ये केस अब सीबीआई ने उस समय 4 व्यक्तियों को पकड़ा, उसमें एक को छोड़ दिया, 3 को उन्होंने वो